प्रकार से याद रख लेंगे ताकि क्वेश्चन सोल्व कर पाए। उनका प्रूफ भी मैं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन कल। आज सिर्फ हम उनको पढ़ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि भैया उन प्रमेय से क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आज सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, कल मैं इन दोनों प्रमेयों को प्रूफ भी करा दूंगा, ठीक है। तो प्रमेय देखो आप, अच्छा प्रमेय कह लो या सिंपल भाषा में कह लो कि यार ये फॉर्मूले हैं, तब भी चलेगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 या फिर प्रमेय 6.1, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, इस प्रमेय के अलग अलग नाम है। कई इसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं, कई इसको बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हिंदी में इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या आता है, डायरेक्टली पूछ ले, आपसे डायरेक्टली कह दे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रूफ दीजिए, ये भी पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए किसी भी एक त्रिभुज को लेकर के, या फिर ये भी पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए किसी भी एक त्रिभुज को लेकर के, या फिर आपसे पूरा दे देगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक और कहेगा कि भैया इसको सिद्ध करके दिखाओ, ठीक है। तो इसका भी हम प्रूफ करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में। आज सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ करके इसमें से एक प्रकार से हम फॉर्मूले बना लेंगे दो, ताकि हम उनसे क्वेश्चन सोल्व कर पाए, ठीक है। तो देखो भाई, कॉपी कर लो इसके ऊपर में। क्या कह रखा है इसके अंदर, कह रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब समझो कोई त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अब इस त्रिभुज में मैं कोई भी एक भुजा ले लेता हूँ, मान लो मैंने BC ले ली, AC ले सकते हो, AB ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई भी एक भुजा ले लो। अब इस भुजा के समांतर आपने एक दूसरी रेखा खींच दी, इस भुजा के समांतर आपने क्या किया, एक रेखा खींच दी। मान लो इस भुजा के समांतर मैंने की रेखा खींच दी, ये वाली, ठीक है। इसका नाम ले लिया हमने EF। मैंने क्या किया, इस EF को इस BC के समांतर खींच दिया। अब इससे होगा क्या, ये जो रेखा खींची हमने EF, ये EF रेखा ये दो भुजाओं को, ये जो बाकी की दो भुजाएं हैं ना, अन्य दो भुजाएं हैं, इनको एक ही अनुपात में विभाजित कर देंगी। आप समझो, एक त्रिभुज में अगर आप किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, एक त्रिभुज में अगर आप किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को, ये अन्य दो भुजाएं हैं ना, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती हैं। यानी AE और BEB, इसका जो रेशो है, इसका जो अनुपात है, वो बराबर होगा AF और FC के अनुपात के। AE और EB का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, AF और FC के अनुपात के। कब होगा ये, जब रेखाएं समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेखाएं समांतर हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं, EF रेखा BC भुजा की अगर समांतर आपको दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि उनका अनुपात बराबर होगा, ठीक है। अनुपात बराबर होगा, इसका मतलब भी समझ लो। एक बच्चे का डाउट भी आया था कि अनुपात बराबर होगा, इसका क्या मतलब है। देखो, अगर मान लो AE है 5 सेंटीमीटर और EB है 10 सेंटीमीटर, तो AE और EB का जो अनुपात है वो कितना हो गया,
5/10 ए बटा ई बी यानी 1/2। 1/2 इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 2 है तो ये 4 होगा। मतलब अगर ये एक टर्म है तो उसका डबल होगी ये 1/2 अनुपात का ये मतलब है। ठीक है, यानी इसका जितना अनुपात होगा ना सेम अनुपात इसका होगा। अगर इसका अनुपात कितना है 1/2, अब इस जो भुजा का अनुपात है ये भी 1/2 ही होगा। मतलब कैसे, मान लो कि ये 5 ना के आता था 6, ये कितना है 6, तो ये कितना मिलता 12 मिलता। कितना मिलता 12, क्योंकि इसका और इसका अनुपात सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे अनुपात बन रहा है 1/2 का, अनुपात 1/2 का बना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 1/2 का ही बनेगा। ये कहने का मतलब है अगर एक रेखा किसी भुजा के समांतर है तो बाकी जो दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। मतलब जो इसका अनुपात होगा, इसका अनुपात कितना है 1/2, तो इसका अनुपात भी 1/2 ही मिलेगा। समझ में आया? एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे देखिए मैंने कह दिया कि यार एक त्रिभुज है मेरे पास, लेट्स से ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। इस BC के समांतर मैंने एक भुजा खींच दी, मान लो EF। मैंने कह दिया कि ये जो EF भुजा है ये समांतर है इस AC के समांतर मैंने एक भुजा रेखा खींच दी EF। मैंने कह दिया कि EF जो है वो AC के समांतर है, ये आपको मैंने दे दिया, ये मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भैया ये दोनों समांतर है। ठीक है, मैंने कह दिया कि यार ये तो है 2 सेंटीमीटर और ये है अपना 4 सेंटीमीटर, यानी ये जितना है ये उसका डबल है एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना। और मैं कह देता हूँ कि यार ये है मेरे पास लेट से 7 सेंटीमीटर और मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे? समझ में आई? एक त्रिभुज है, ठीक है, उस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी, मैंने आपको इनकी डायमेंशन दे दी, ये भी डायमेंशन दे दी। मैं आपसे ये डायमेंशन पूछ लूं तो आप किस तरीके से बताएंगे? आप इस प्रमेय का यूज करेंगे। प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि अगर किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को, एक ये भुजा और एक ये भुजा, अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। बराबर अनुपात का मतलब कि जो अनुपात इसका होगा, यानी AE और EB का जो अनुपात होगा, AE और EB का कितना अनुपात है? AE है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और EB कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी इनका अनुपात है हमारे पास 1/2। ये 1/2 अनुपात इसका भी होना चाहिए, 1/2 इसका होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। अगर ये 2 है तो ये 4 हुई, डबल हो गई ना, तो इसमें भी सेम चीज होगी। ये 7 तो ये कितनी होगी? ये आपकी 14 मिलेगी। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये चीजें हैं। इसका मतलब अगर AE बटा EB का अनुपात 1/2 है तो FC बटा BF इसका अनुपात भी क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। 1/2 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 14 सेंटीमीटर ही मिलेगी, तभी तो जाके के 1/2 होगा। रूल समझ में आ गया? तो सिंपल भाषा में अगर आपको मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई, आज अपन इसका थोड़ा फीलिंग ले लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम तरीके से पूछा है, बिल्कुल सेम, कॉपी करते हैं एक बार इसको। सब बार गिरता सफेद नहीं गिरते। देखो क्या कह रखा है, आकृति 6.17 1 और 2 में दो फिगर दे रखी हैं, इनमें DE समांतर BC है। आपको समांतर दे दिया, DE BC के समांतर दे दी, इस आकृति में भी और इस आकृति में भी। ठीक है, अच्छा पहले में तो आपने EC ज्ञात करना है, पहले में तो ये EC जो है इसको ज्ञात करना है, ठीक है जी। और दूसरी फिगर में AD को ज्ञात करना है, इस AD को ज्ञात करना है, इसको कर देते हैं। कैसे करेंगे? देखो रेखाएं समांतर दे रखी है, DE रेखा इस BC भुजा के समांतर दे रखी है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब रेखा समांतर दे रखी हो इसका मतलब अनुपात क्या होगा? सेम होगा।
यानी AD बाय BD का जो अनुपात है वही अनुपात AE और EC का होगा। बस समझ में, लिखना कैसे वो समझ लो बस। आप सबसे पहले लिखेगा कि DE समांतर दिया है BC के, ये आपको भैया दिया है, ठीक है। अब DE अगर BC के समांतर दे रखा है तो हमने अभी प्रमेय में पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब AD बाय DB, AD और DB का जो रेशो है वही सेम रेशो AE और EC का होगा, AE और EC का होगा। ये कहाँ पढ़ा हमने? ये पढ़ा हमने प्रमेय 6.1 में। अब आपको रीजन देना पड़ेगा। अब आप इसको चाहे तो प्रमेय 6.1 लिख दें, चाहे तो इसको लिख दें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो ये लिख दें, या फिर आप लिख दें इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका हिंदी में नाम है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हिंदी में बोला जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय के ऊपर ही लिखा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलो एक मिनट कहाँ गया, ये लिखा हुआ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इस प्रमेय को बोला जाता है, इस प्रमेय के 2-3 नाम हैं। एक तो है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय बोल देते हैं क्योंकि थेल्स जो थे वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इस प्रमेय का एक प्रकार से इजाद किया, उन्होंने ही बताया था इस प्रमेय को। थेल्स प्रमेय भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोल सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेकिन जो हम लिखेंगे वो होगा ये BPT ना, जो हम इसका रीजन देंगे वो है BPT। अब BPT क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि देखो इसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आप इसको पूरा ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में BPT लिख सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर BPT, आपकी मर्जी है। लेकिन हम यहाँ पर बार बार BPT का यूज करेंगे। तो जब भी मैं BPT का यूज करूं, जब भी मैं लिखूं कि यार ये BPT की वजह से लिखा है मैंने, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हम प्रमेय 6.1 की बात कर रहे हैं। जैसे देखो अभी मुझे इसमें रीजन देना है, अब मुझे इसमें रीजन मैं कुछ भी दे सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैं कह सकता हूँ कि ये थेल्स प्रमेय है, ये प्रमेय 6.1 है, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये BPT है ना। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली BPT से। आप BPT से लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती भाई, हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर होगा AE कितना है, AE है 3, 1/2 पे समझ में आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, E बराबर होगा यानी AD और DB का जो रेशो है, AD और DB का जो रेशो है वो बराबर किसके होगा, है ना। और आपसे लेंथ पूछी जाती थी। अब आपको लेंथ दे रखी है, ये देखो लेंथ दे रखी है आपको, आपसे पूछ लिया कि यार क्या रेखा समांतर है, तो कॉलेज में बैठा था तो बात चली, किसी को कोई गाड़ी लेनी है, किसी को बाइक लेनी है, लेकिन अपना सीन फाइनल था अपने को आईफोन लेना। घर वाले खर्ची देते थे लेकिन इतने पैसे नहीं बचते थे कि यार 70-80 हजार का फोन ले ले। एक दोस्त बैठा था अपना साहिल, उसने बताया कि यार तू कैश करोगे थ्रू शॉपिंग, तो तू जितनी भी शॉपिंग करता है अमेज़न पे, मिंत्रा पे, ये सारी चीजें तू कैश करो के थ्रू परचेज कर, तेरे को हर शॉपिंग पे कैशबैक मिलेगा। जिस कैशबैक को तू अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने अपने घर के पूरे खानदान के ऑर्डर खुद से प्लेस करने शुरू कर दिए कैश करो। यार आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 7 से 8 महीने में मैंने इतना कैशबैक सेव कर लिया कि मैंने अपने लिए आईफोन ऑर्डर कर लिया। FR का रेशो देख रहा हूँ, तो ये भी कितना है, 8/9 है ही। तो आप देखिए, अच्छा जी करते हैं इसको, तो 18 पे कट, इसकी आकृति भी है, कॉपी करनी पड़ेगी। अच्छा ये आकृति एग्जाम में देगा 46। पहले तो आप खुद ट्राई कर लें, आपको क्वेश्चन आते हैं, अब तो ये खुद ट्राई करें, पहले नहीं निकलता तो आप देख लीजिएगा, बस निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो है। सबसे पहले मैं PE और E क्या होगा,
के बाद 2 डिजिट हैं तो डबल, इसका रेशो कितना आ गया 9:55, 0.36। काटें इसको फिर 13 मिनट पे, ये भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी बस। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको थोड़ी देर बाद में कराता हूँ, पहले 4th करा देता हूँ आपको, ठीक है। इसकी आकृति भी है, कॉपी करनी पड़ेगी। ये ऐसे ये आकृति एग्जाम में देगा, ठीक है, कि चैप्टर में तो आकृति देगा अगला, जिस आकृति की बात करेगा। तो देखो क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि आकृति 6.19 में ये आकृति है, इसमें DE समांतर है AC के, DE ये भुजा समांतर दे रखी है AC के, ठीक है जी, DE समांतर दे दी AC के, चलो। और DF समांतर दी है AE के, DF, ये DF समांतर दे रखी है AE के, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि BF बटा FE बराबर होगा BE बटा EC के। अब देखो, आपको समांतर दिया गया है और आपसे रेशो में सिद्ध करने के लिए बोला गया है,